फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारे खेतों में फिर से पानी लगा हुआ था। ये देखिए, तो ये मेरा थोड़ा सा रह गया है, तो मैं यही यहाँ पर भरा हुआ है, तो मैं ऐसे ऐसे करके उलचूँगी तो थोड़ा बहुत पानी हो जाएगा और कम पड़ गया है। और गाइस, आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, क्या हो रहा है आपके जीवन में, क्या नहीं हो रहा है। घर जाने का समय हो गया है, फिर तो सोच रहे हैं ये तो थोड़ा रह गया, तो इसको कैसे भी करके हम पानी थोड़ा थोड़ा करके पहुंचा दें। इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पर। थोड़ा ऐसे उस देंगे तो पलाकी हमारी हो जाएगी, नहीं तो पालक बेकार हो जाएगी। तो गाइस, हम आप लोगों को कभी कभी अच्छी बातें बताते हैं। तो आज भी कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, किसी एक टॉपिक पर, जैसे कि जीवन में, सबके जीवन में सभी का होना जैसे अनिवार्य होता है। जैसे कि हमारे जीवन में, जैसे अब मेरी शादी हो गई जैसे, तो मेरे जीवन में मेरे पति का होना ज़्यादा स्वाभाविक है और मेरे जीवन के लिए अच्छा भी है और आगे की गाड़ी चलाने के लिए भी अच्छा होता है। वैसे ही शादी के पहले पेरेंट्स जिन बच्चों के नहीं होते हैं उनकी ज़िंदगी नर्क हो जाती है, टुकड़ों में बट जाती है। कैसे शादी करेंगे, कैसे ब्याह करेंगे, और घर के सगे संबंधी भी हाथ छुड़ाने लगते हैं। तो माता पिता में दो में से एक को तो होना ही चाहिए, नहीं तो दोनों अनिवार्य होते हैं। वरना बेटे तो जैसे तैसे जी लेते हैं, लेकिन बेटियों की ज़िंदगी नर्क हो जाती है। कैसे शादी ब्याह करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, हमारी तो कुछ समझ नहीं आता है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अगर ऐसा करना होता तो बेटियों बेटियों की ज़िंदगी क्यों देते हैं? उन बेटियों को पहले पूछ लेना चाहिए। वरना माता पिता की ज़िंदगी जब लें तब बेटियों की शादी हो जाए। वरना दो में से एक को तो रखना ही चाहिए। अगर हमारी बात से सहमत हो तो हमारी वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, तभी हम समझेंगे आप हमारी बात से सहमत हैं। हमें बहुत दुख होता है उन बच्चियों को लेकर के कि जो भाइयों की शादी करा दी जाती है। जैसे ही भाभियाँ आ जाती हैं तो भाइयों में बदलाव आ जाता है, बेटियों को नहीं पूछते हैं। तो कृपया करके हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, अगर बड़े भाई हैं तो पहले बहनों की शादी करें, उसके बाद ही अपनी करें। वरना अगर बहनें रह जाएंगी तो शादी अगर भाइयों के पहले हो जाएगी तो बहनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और बेटियों को कोई पूछने वाला नहीं। क्योंकि आजकल के लोग, लड़के, ख़ास तौर पर भाई, जैसे ही बीवी आ जाती है तो बहनों की कुर्बानियाँ, बहनों का प्यार, त्याग, सम्मान सब भूल जाते हैं। जैसे कि उनकी पत्नी उनके लिए सब कुछ हो जाती है। तो हमारा मानना यही है कि अपनी शादी बाद में करें, पहले बहनों की शादी कर दें, बहनों की निपटा दें, उसके बाद अपना घर परिवार बसाएं। वरना ना बसाएं, पहले ना बसाएं, क्योंकि बूढ़े नहीं हो जाएंगे। जब बहन शादी करने के लायक है, उम्र है, तो अपनी शादी करें ही ना। ये सोच के कि ना करें, कि कुछ लोग सोच के ये करा देते हैं कि घर में शादी आ जाए, हो जाएगी, बहू आ जाएगी तो कोई गार्जियन घर में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ औरतें ऐसा नहीं चाहती हैं कि हमारी शादी हो गई, हम यहाँ हैं, ननदें हमारी हमारे भरोसे हैं। ऐसा नहीं कर सकते कुछ लोग। क्या करें, कमाना, उनकी कमाई मतलब दुगनी हो जाती है, बीवियों के खर्चे बढ़ जाते हैं। शादी होती है, उसके बाद बाल बच्चे हो जाते हैं, उनका भी परिवार अपना बढ़ने लगता है, तो बहनों की ज़िंदगी कैसे संवारेंगे? बहनों की ज़िंदगी देखना ही अनिवार्य। एक एक तरीके से स्वार्थ पे ज़िंदगी टिक जाती है कि हम मतलब किसी न किसी स्वार्थ पे हम अटक जाते हैं कि हमारा किसी पर स्वार्थ निर्भर है, स्वार्थ हमारा छिपा है इससे। तो भाई भी क्या करें? अगर भाभियाँ आ जाती हैं, अगर उनकी ना सुने, बहनों की सुनेंगे, अपनी बीवी की नहीं सुनेंगे, तभी दिक्कत है भाई। वो भी तो तुम्हारे भरोसे आई हुई है, अगर तुम भी उसको ध्यान नहीं दोगे तो। लेकिन भाभियों को समझना चाहिए कि हमारी ननदें हैं, हमारे सास ससुर नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे प्रति है। थोड़ा खर्चे अपने कम कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहेंगे। क्या करें भाई, हम तो सोच सोच के ही परेशान हो जाते हैं कि बहनों के माता पिता बेटियों के ज़रूर हो, भाई के भरोसे ज़िंदगी बेटियों की ना हो। क्योंकि भाई के भरोसे बहनें नहीं रह सकती। कुछ भाई होते अपनी बहनों को पलकों पे बैठा के रखते हैं, और कुछ भाई हैं बहनों को नज़रअंदाज करते हैं, बहनों को कुछ समझते ही नहीं हैं।
क्या करें भाई, हमारे तो कुछ समझ नहीं आता है, ये ज़िंदगी कैसे टिकेगी, कैसे बनेगी, कैसे संवरेगी। आजकल की आजकल के नवयुवक हैं जो, क्या ही कहें उनके बारे में। हमें देख के बहुत तरस आता है। भगवान, हम सोचते हैं हम हैं, हमारे और भी रिश्तेदार हैं, उनको इस काबिल बनाएं कि इन जैसे बच्चों की ज़िंदगी हम संवार सकें, उनका विवाह अच्छी जगह करा सकें। लेकिन भगवान भी नहीं चाहता है कि हम किसी की मदद करें। हाँ, उनकी मदद करेंगे जो लालची लोभी होंगे, जो एक पैसा खर्चा करने में डरेंगे। हम जैसे लोगों पर तो दयावान ही नहीं है। भगवान अगर देगा, हम सोचते हैं हमको अगर दे तो हम ऐसी बहुओं, ऐसी बेटियों का कन्यादान ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसी बेटियों का कन्यादान सौभाग्यशालियों को मिलता है। जिनके माँ बाप नहीं है, माता पिता नहीं है, उनका कन्यादान करने का अगर सौभाग्य मिले तो बहुत ही भाग्यशाली माएँ होती हैं, बहुत भाग्यशाली लोग जन होते हैं। लेकिन क्या ही किया जाए, उन बेटियों का भी मुकद्दर ख़राब है, क्या करें। अगर मुकद्दर अच्छा होता तो माता पिता दोनों ही काहे आदमी में छोड़ के जाते। उन बेटियों का भी मुकद्दर ख़राब होता है। कहते हैं नहीं, जो जैसे लिखा कर आया है वैसे ही कर्म भोगेगा। जो जिसके नसीब में लिखा है उसको वही मिलेगा। इनके नसीब में, उन लोगों के नसीब में माता पिता का प्यार नहीं लिखा है, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में वो लोग माता पिता की रिस्पेक्ट ना करते होंगे, माता पिता को ना समझते होंगे, इसलिए इस जन्म में माता पिता पहले ही छोड़ के चले गए हैं बच्चों को कि पहले मेरी इज्जत नहीं की है तो अब मैं इनके पास क्या करूँगी, उनके शायद इज्जत करे या ना करे। ऐसा होता है कई लोगों में। हम देखो पानी उलझ रहे हैं, उसी की आवाज़ आ रही होगी। यहाँ थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे तो हम सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा डाल देंगे तो खेतों में पानी हो जाएगा, इसलिए इसमें पानी कम है। पालक में थोड़ा थोड़ा पानी पहुँचाने के लिए करें तो उसी की आवाज़ आएगी इसमें। आप लोग मत सोचना कि आवाज़ क्या है क्या। ये देखिए हम ऐसे हाथ से इस खेत में डाल रहे हैं, ऐसे करके। ये पालक हमारी है, इसमें थोड़ा रह गया है पानी पहुँचने के लिए, तो इसलिए हम ऐसे डाल रहे हैं इसमें। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, उन बच्चों के प्रति आप लोग दुआ ज़रूर करें कि उनका घर भी अच्छे से बस जाए, जिनको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। क्या ही करें उन लालची दहेज वालों को, जो सोचते हैं, समझ रहे हैं कि इनके माता पिता नहीं है, सक्षम नहीं है। ये नहीं सोचते एक गरीब की बेटी को अपने घर में ब्याह लेंगे तो उसका भी घर बच जाएगा और हमें दुआएं देंगे। और जो लड़की माँ बाप के लिए तरस रही हो, एक अच्छे घर में अगर पड़ जाए बिना दहेज के, तो सोचो वो कितना मान सम्मान करेगी, उनका घर वालों का अपने कितना मान सम्मान करेगी। लेकिन ये नहीं सोचते हैं, बस चंद पैसों की लालच के पीछे हट जाते हैं। ऐसी बच्चियों को घर बसाने से पीछे हट जाते हैं, नहीं बसाना चाहते हैं। हम लोग ही क्या करें, जब हमारे पास तथा होगी उतना ही करेंगे, क्योंकि अपने भी बाल बच्चे होते हैं उनको भी देखना होता है। तो बताइए क्या किया जाए। हमारा सहयोग जो है, हम सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या ही करें, बच्चों की भी किस्मत ख़राब है और जो देखने आता है उसको ठुकरा के चला जाता है, उनकी तो उससे ज़्यादा किस्मत ख़राब है। सोचते हैं उसे सुंदर मिल जाएगी, उसे दहेज मिलेगा, लेकिन दहेज के लालची लोगों, दहेज के लालच में पड़ोगे तो बहू के संस्कार नहीं पाओगे, और बिना दहेज की बहू ब्याह कर लाओगे तो संस्कार और गुण, सर्वगुण संपन्न बहू पाओगे। लेकिन लोग ऐसा कहाँ देखेंगे, कहाँ सोचेंगे। सोचते हैं आज के ज़माने में दहेज ही सब कुछ है, बहू बाद में आए, बहू के साथ में लोडर भर भर के दहेज भी लाए और लाखों नगद भी गिनाए। ऐसी बहू में लोग तलाश रहे हैं। संस्कारी बहू लोगों को नहीं चाहिए, जिसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हों। माता पिता भले ही ना हों, लेकिन उनके अंदर संस्कार वही हों जो एक माता पिता अच्छे, शायद माता पिता होते तो इतने अच्छे संस्कार ना दे पाते जितने ना माता पिता ना होते हुए बच्चों के अंदर कितने संस्कार होते हैं। हाँ, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं होते तो गलत कदम उठा लेते हैं, बट हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है। बच्चियाँ अच्छे से घर बसाने की कोशिश कर रही हैं। वो तो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करें
लोग सोचते हैं कि आज की महंगाई में इतना नहीं दोगे तो कितना दोगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि आज के ज़माने में बिन माँ बाप के बच्चे को ब्याहना भी एक काम होता है। लेकिन ये कहाँ लोग सोचेंगे, सोचते हैं कि माँ बाप नहीं हैं तो दहेज तो मिलेगा ही, लेकिन ये नहीं सोचते बिन माँ बाप की बच्ची को ब्याहना भी कितना कठिन होता है, उनकी तरफ दहेज जुटाना भी कितना कठिन होता है। हम तो खैर ये जो बातें मैं कह रही हूँ ये मेरे रिलेशन में ही है, कुछ बातें और रिलेशन के लोग भी हैं। कुछ लोगों को सुनने में बुरा लगेगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा, जो भी सुनिए पूरा वीडियो सुनिएगा तभी समझ में आएगा हमने किसके बारे में कितना क्या कहा है, क्योंकि लोग शुरू में वीडियो सुनेंगे उनको गलत लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय एंड गुड इवनिंग। राधे राधे।